सोनपुर गांव में सब खुश थे। गांव का हीरो था अजू भाई, सबकी मदद करने वाला। एक रात काले बादल छा गए, बिजली गिरी और अजू भाई को सुपर पावर मिल गई। वो उड़ सकते थे, बिजली फेंक सकते थे और बहुत ताकतवर हो गए। लेकिन उसी रात पिक पहाड़ी पर रहने वाला शैतान लड़का बबलू एक बुरे जादूगर से मिला। जादूगर ने उसे भी खतरनाक शक्तियां दी। अब गांव में दो ताकतें थीं, एक अच्छाई की, एक बुराई की, और असली जंग शुरू होने वाली थी। सुबह गांव में हलचल थी। बबलू अपनी नई शक्तियों से लोगों को डराने लगा। पेड़ों को तोड़ देता, खेत जलाता और बच्चों को रुलाता। अजू भाई पहुंचे और बोले, बबलू, ये शक्तियां उन लोगों की मदद के लिए हैं, ना कि उन्हें सताने के लिए। लेकिन बबलू हंसते हुए बोला, अब पूरा गांव मेरा होगा। और पहली बार अजू भाई और बबलू की भिड़ंत हुई। धरती हिल गई, आसमान गूंज उठा, पर लड़ाई अधूरी रह गई, क्योंकि बबलू भाग निकला। बबलू वापस जादूगर के पास गया। जादूगर बोला, ताकत काफी नहीं, दिमाग भी चाहिए। उसने बबलू को दिया एक काला ताबीज, जिससे उसकी शक्ति 10 गुना बढ़ गई। अब बबलू और खतरनाक हो गया। उसने कसम खाई, अजू भाई को हराकर मैं सोनापुर पर राज करूंगा। अजू भाई ने गांव वालों को इकट्ठा किया। सब डर गए थे, लेकिन अजू भाई बोले, जब तक मैं हूं किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। बच्चे, बूढ़े और औरतें सब अजू भाई के पीछे खड़े हो गए। अब ये लड़ाई सिर्फ अजू भाई और बबलू की नहीं, बल्कि पूरे गांव की हो गई थी। रात का समय था। आसमान में चांद चमक रहा था। गांव के बाहर मैदान में अजू भाई और बबलू आमने सामने खड़े थे। बबलू ने काला ताबीज चमकाया। उसके हाथों से आग निकली। अजू भाई ने बिजली फेंकी। दोनों की शक्तियां टकराईं और एक भयानक धमाका हुआ। लड़ाई लंबी चली। आखिरकार अजू भाई ने अपनी पूरी ताकत से ताबीज तोड़ डाला। बबलू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सारी बुरी शक्तियां खत्म हो गईं। जादूगर भाग गया और अंधेरे में खो गया। गांव बच गया। लोगों ने खुशी मनाई और अंजू भाई को अपना रक्षक देवता मान लिया। बबलू अपनी गलती समझ गया। अजू भाई ने उसे माफ कर दिया। अब वो भी गांव की भलाई में लग गया और इस तरह सोनपुर गांव फिर से खुशहाल हो गया।